अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हर तरफ आटे की लंबी कतारें हैं। मुफ्त आटा आवाम के लिए इस वक्त बड़ा मुअम्मा बन चुका है और इसका हसूल किसी बहुत बड़ी जंग जीतने के मुतरादिफ नज़र आता है। मुल्तान में एक शख्स का इंतकाल भी हो चुका है। फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क में जो गुत्थम गुत्था और ख़वातीन के साथ और मर्दों के साथ तशद्दुद का वाक़या है वो भी सिटी 41 ने उजागर किया। नोटिस हो गए, लेकिन बद इंतज़ामी अरूज पर नज़र आती है। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त आटे का बहरान शदीद होता चला जा रहा है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे उससे ज़्यादा बदतर फैसलाबाद में नज़र आता है। क्यों? आज के प्रोग्राम में बाकी सब चैनल्स, बाकी सब प्रोग्राम, बाकी न्यूज़ के अंदर ये बात हो रही है कि आटे का असूल जहाँ पॉइंट्स बने हैं वहाँ आवाम के लिए मुअम्मा है। हम लेके आए मुख्तलिफ एंगल के आवाम के लिए उनके इलाकों से दूर दराज पॉइंट लगाए गए हैं और बद इंतज़ामी का ये आलम है कि ऐसे ऐसे इलाकों में पॉइंट्स नहीं हैं जहां आवाम का हसूल और मेरा मतवसत तबका रहता है। मैं इस वक्त मेन मिलत रोड से मुल्हिका जो धनोला को जाता है रोड, उसके ऊपर मौजूद हूँ। ये मिलत रोड रमज़ान बाज़ार इसे कहते हैं और इस रमज़ान बाज़ार को हमेशा से हर साल चलाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगा, लेकिन रमज़ान पैकेज के लिए भी इंतज़ामिया ने सेल पॉइंट नहीं रखा। और अजूबा देखें कि मिलत चौक से लेकर धनोला की तरफ मतवसत तबके का एक बहुत बड़ी आबादी है। मैं अगर ये कहना गलत ना हूँ तो कमो बेश लाखों के अंदर लोग इस तरफ रहते हैं, दोनों तरफ, लेकिन इस एतराफ़ एक भी सेल पॉइंट कायम नहीं है। अगर आप रियाशाही चौक की तरफ चले जाएं और उधर से किनार रोड की तरफ चले जाएं तो मदीना टाउन के इलाके में आपको 8 पॉइंट मिलते हैं। समनाबाद की तरफ तो आपको 3 से 4 मिलते हैं। अगर आप गुलबर्ग की तरफ चलते हैं आपको 2 से 3 मिलते हैं, लेकिन इस इलाके में एक भी सेल पॉइंट नहीं है। ये लोग दूर दराज से आए हैं, क्या ये अब 10-10, 4-4 लीटर, 3-3 लीटर पेट्रोल खर्च कर एक मुफ्त थैला लेने जाएं और ज़िलो खौर हों? तो मेरे ख्याल में इंसाफ देना बहुत ज़रूरी होगा और डीसी फैसलाबाद कमिश्नर साहिबा को ये बिल्कुल खुला चैलेंज है कि इन आवाम को मुफ्त आटे की असूल या तो बिल्कुल महरूम कर दें या फिर यहाँ सेल पॉइंट लगाएं, क्योंकि इस आवाम के लिए आप ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपने आवाम के साथ दोहरा म्यार अपनाया है यहाँ सेल पॉइंट ना लगा कर। लोग हैं और मेरे ख्याल में वकास को थोड़ा पीछे हो जाएं तो दिखाएं, ये लोग कोई 10-20 नहीं हैं, सैकड़ों की तादाद में सुबह से आए खड़े हैं। मैं तो वैसे रूटीन में यहाँ से गुजरा था और मेरी नज़र इन लोगों पर पड़ी तो मैंने पूछा कि यहाँ तो सेल पॉइंट नहीं है, तो इनका कहना लेकिन हम यहाँ आए खड़े हैं, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि यहाँ रूटीन में आटा सस्ता लगता था, जिसकी कीमत 650 पौने 700 थी, वो आटा मिलता था, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ आटा जो फ्री है वो पॉइंट नहीं लगाया गया। तो 2 रोज़ से गाड़ी नहीं आई, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? गोने के। कितना किलोमीटर यहाँ से दूर है? 60 रुपए किराया लग जाता है। 60 रुपये किराया लगा। फ्री आटा लेना आए हो? फ्री आटा लेने। मैसेज आया? मैसेज आया। दिखाओ जरा मैसेज कर। मोबाइल है, कार्ड हैगा, मोबाइल नहीं हैगा। मोबाइल अच्छा, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ ਸੀ 600 650 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੁਫਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ 11 1150 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਲਾਲਤ ਆ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों आए तुसीं? ਧਨੌਲੇ ਆਏ ਜੀ। कितनी दूर है तू? ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। 80 रुपये किराया। ਤੇ ਆਟਾ ਲੱਭਾ? ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ। 600 1200 ਤੇ 80 80 2 ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1400 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਬੈਠੇ हैं। 1400 ਲਾ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਟਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 650 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ 1180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ? 1160 ਰੁਪਏ। ਉਹ 1100 ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सही, कित्थों अगे आ जाओ। कित्थों आए हो? धनौलियों आए। आटा ਲੱਭਾ? नहीं किन्ने दिन तो आ रहे? बात हो गया ना हो गया सन नहीं मिले? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? वो अच्छा इतना ले लेंगे रहा ਕੀ ਕਰਦੇ हैं? वहाँ मेन की करना है ये हमारे पाटे पापड़ के रखे काटे हुए खाते हैं। ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਨਪੁਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ? ਸਾਰਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ?
कल भी आए हैं, कल वापस चले गए हैं, 2 घंटे खलोते हैं, अज फिर आए हैं, अज कोई फिर गलबात गवर्नमेंट फ्री आटा अगर देखो मिलर चौक तो इधर पूरा एक इलाका वा ਹਾਂਜੀ। की गवर्नमेंट तो मुतालबा करूंगे पंजाब गवर्नमेंट ने वजीर आला ने ऐलान करता उन्होंने तो फ्री आटा देता वरना तो इंतजामिया ने ना 500 650 देंगे ना वो दे देना मैं फिर पता जाके लै आना कल बह चले गए कोई नहीं, अज फिर आए हैं, अज फिर कोई गलबात नहीं इतने आके मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आए हैं ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ कितनी दूर है तू ਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਮਾਰਟ ਟਾਊਨ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 650 ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਥ ਹੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ अच्छा थोड़े ख्याल ना देखो एक गवर्नमेंट 6-700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ये तो पहले गड्डी लगती रही ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ 650 ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਬਾਹਰ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ 1150 ਦਾ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ अस्सलाम वालेकुम कितों आए हो? सर ये यहाँ से आए हैं स्मार्ट टाउन से इधर से मैं ऐसे नज़दीक ही आया हूँ सर सुबह 2 दिन हो गए आटा इधर कोई नहीं आया पहले मुल मिलता रहा वा आटा इधर लाइन ला के और नंबर पूछते ही शनाख्ती कार्ड भी मंगते सी ईजी हो के 650 का मिलता पाया चाहिए नहीं 650 ईजी हो के आटा मिलता पाया सी लेकिन हुण 2 दिन हो गए इधर गड्डी नहीं आई दुकाना ते आटा अगे लकाया है वही आटा थैला वाइट कर दिता वा 1150 रुपए का थैला हुण दे रहे आ वही आटा 650 वाला सानू 1150 रुपए का दुकानदार दे रहे आ इधर गड्डी अगे आ रही 2 दिन हो गए आ मैसेज आए आ सारे वाम इदा खिलकत बहुत हुई आ लेकिन हुण आटा नहीं आ रहा आटा नहीं आया सलाम चाचा जी की कर दे हो ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ नहीं अगा ले लो अस्सलाम वालेकुम सर कहाँ से आए ਉਹੀ ਗੱਲ स्मार्ट टाउन से नहीं आटा मिल रहा नहीं आटा कितने दिन मिल से आ रहे हैं 2 दिन से उससे पहले आ रहा था आया था मैंने क्या करते हैं आप दिहाड़ी दफा दही डब्बा करते हैं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आटे के हवाले से खुल के बोलो ये बात है कि खुदारा आटा भेज दे आटा खुदारा भेजे मेरे ख्याल में आम मैं और भी लोगों के पास आऊँगा खवातीन मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम माँ जी कितों आए हो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂਰਪੁਰੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1100 ਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਵੋ ਥੈਲੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ अस्सलाम वालेकुम भाजी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 30 ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 4-500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਲਵਰ ਸਈ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਤੂਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਟਾ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਮ ਖਲੋਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ 1300 ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਫ੍ਰੀ ਕਿਲੋ गवर्नमेंट तरफ फ्री अगर ऐलान किया तो कह रहे हैं फ्री नहीं तो एटलीस्ट हमें कुछ चंद पैसों में मिल जाए लेकिन मिले जरूर अस्सलाम वालेकुम भाजी कितों आए तुसीं ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ हाँ जी ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 50 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਆਇਆ ਰਿਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਆਸ਼ਾ ਚੌਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਜਾਣ ਆਸ਼ਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ 4 दिन हो गए हैं कि कहीं से भी आटा दस्तयाब नहीं हो रहा यहाँ पहले सस्ता सेल पॉइंट लगा हुआ था लेकिन अब मुतबादल नहीं मिल रहा ये एक बड़ा मामला है अस्सलाम वालेकुम ਅਸਲਾਮ कितों आए भाजी ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਧਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਥੋੜਾ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾ ਵਾ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ 2-3 ਵਾਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ में की मुतालबा ਆਹ करें? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ free ਆਟਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ- ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। फ्री आटा आवाम के लिए ख्वाब के मुतरादिफ। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਬਹੁ ਚੌਂਕ, उतों नहीं मिले? ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। अच्छा, कोई यूटिलिटी स्टोਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਹੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, चलो ठीक है, तो रोज़ा रख के हम जाया जाएगा फिर। रोज़ा रख के जाया नहीं जाएगा, इसलिए रोज़े से पहले आज के दिन, और मेरे ख्याल में हम डीसी फैसलाबाद अली अनान कमर से और ख़ास तौर पर कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद साहिबा से मुतालबा करेंगे। ये बहुत बड़ा इलाका है, मैंने आबादी बता दी है कि मैं अगर गिनने बैठूं तो मैं लाखों से ज़्यादा की आबादी रिहायशी बता सकता हूँ, और ये बिल्कुल मतवसत तबके के रिहायशी हैं। अगर ये लोग अहल हैं, इतनी बड़ी तादाद वो बता रहे हैं कि वो अहल हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है कि आप मुफ्त आटे का जो ऐलान वज़ीर पंजाब की तरफ से किया गया, उसकी दस्तयाबी के अंदर बद इंतज़ामी शामिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए बाजी? मैं न्यू ग्रीन टाउन से। कितना किराया लगा? 30 रुपये। 60 रुपये आने जाने का। कितने कल भी आई थी? नहीं, कल ही आए थे, 1-2 दफ़ा यहाँ से ही लेके गए हैं, हम 2 ही फैमिली मेम्बर हैं, मेरे तो क्या नहीं है। डीसी फैसलाबाद कमिश्नर क्या कहना चाहेंगी? फैसला यही है कि अवाम के लिए कुछ मतलब कि करें कि ये क्या बात है कि एक बंदे को बता दिया और यहाँ पे आगे इकट्ठे हो गए हैं, और जो आप ये देखिए 1000 बंदा लेके जा रहा है, 648 का बता रहे हैं। 2 रुपये जो हैं वो 200 बंदा ले, 2 रुपये उनको 200 रुपये बच जाता है ना। ये भी तो एक अवाम के पैसे खा रहे हैं ना, क्यों खा रहे हैं अवाम के पैसे? अब तो वो भी नहीं, अब तो फ्री मिल रहा है, जो वो वाला वो तो 1100 का हो गया। नहीं, वो 1100 का हो गया, कहाँ से खाए अवाम, किसको जाके गए, काम कोई है नहीं है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे जॉब के लिए चले जाओ, जॉब मिलती नहीं है, काम है नहीं है, बंदे हैं नहीं है, काम कहाँ करें, क्या करें, कहाँ से खाएं? स्कूल फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मकान रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, आने जाने का रास्ते का इतना खर्चा, मतलब कि रिक्शे वाले अब स्टाफ बाई स्टाफ 30 रुपये 40 रुपये कर देते हैं। क्या बंदा किसको क्या कहे? मेरी बहन की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि महंगाई किसको महंगाई के अंदर किसको आकर बोलना है, किससे मुतालबा करना है। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? सर मैं आया मल्ला रहमानपुरे च, इतों तकरीबन 3 किलोमीटर फासला वा। मेरी गुजारिश ये है कि इत्थे मेन पॉइंट सीगे, रमज़ान बाज़ार सस्ता सी, इत्थे आटा लगदा सी, और आवाम 2-2 गड्डियां ते आण के 650 रुपये थैला वसूल करदी सी। चलो सानू सहूलत है सी कि असीं आण के पैसे दे के आटा लै जांदे सी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਉਸਮਾਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੂਰਪੁਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन आटा मुहैया नहीं, लेकिन उसे पॉइंट ही नहीं है, इतने पॉइंट ही खत्म हो गया। मिलर टाउन चले जाओ, जेड़ा पॉइंट है लेकिन आटा है नहीं, पॉइंट ही ना, पॉइंट बनाए गए, लेकिन सानू इस जगह ते सहूलत नहीं दी। इन्नी आवाम इत्थे कल भी खलोती रही है कि बीबियां, और स्टेडियम के कोल कल 3 बीबियां थल्ले गिरियां। मेरी अपनी फैमिली सी, लेकिन असीं डरदे हुए घर आ गए। अज एक टाइम दा असीं खा लिया, असीं हुण की करिए, कित्थे लैके जाइए? पैसे लैके भी जाने, चीज़ नहीं मिलती, महंगाई हो गई, अखीर हो गई है। लेकिन इस तो ज़्यादा असीं यही कहने, खुदाया इस मुल्क का कुछ सोचो। अगर नहीं सोचते तो मेहरबानी है, इसनूं आज़ाद कर दो। ये अपनी आवाम अपने सिर पे मरे। आवाम अपने सर पे बड़ी ये दर्दनाक कहानी है। आवाम इस वक्त, मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज नहीं कि इन अल्फाज को, इन लोगों की बातों को आगे लेके चले। वो कह रहे हैं कोई सियासतदान, वो पीछे बात करते हुए भी मुझे सुनाई दिया कि कोई भी सियासी जमात छोड़ दें, आवाम को सिर्फ बुनियादी हकूक़ चाहिए, जिसमें आटा, और रमज़ान मुबारक का बरकत महीना आ रहा है। हर रमज़ान में हम प्रोग्राम करते हैं, लोग चीखते चलाते नज़र आते हैं। आटा एक बुनियादी जुज़ है, रोटी सब ने खानी है, अगर वो नहीं मिलेगी तो आवाम के लिए यकीनन तौर पर ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेंगे, एक और इलाके में यूटिलिटी स्टोर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ आवाम को इतनी सहूलियात मिल रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये बिल्कुल कोई जलसा गाह या किसी जलसा गाह के एंट्री पॉइंट नहीं, बल्कि आटे के असूल के लिए रियाज शाही चौक है। इससे पहले जो चौक मैंने दिखाया कि उसके मुतबादिल, उसके नज़दीक तरीन ये एक सेल पॉइंट है, सिर्फ एक सेल पॉइंट है,
जहाँ से लोग आटे का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। ये कुछ 100 या 200 300 लोग नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में रियाज शाह चौक से लेकर इकबाल स्टेडियम से लेकर यहाँ तक मुकम्मल तौर पर लोग इस वक्त जैम पैक है। अगर आपको दिखा सकें मेरे बाएं जानिब ये दरवाज़ा है मेन गेट, जहाँ से लोग ऐसे एंटर हो रहे हैं जैसे बहुत तेज़ी से कोई जलसा गाह के अंदर लोग एंटर हो रहे हैं, और इस तरह ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। पुलिस कोशिश कर रही है ताकि इन लोगों को मुनज़्ज़म रखा जाए। ये लोग लाइन में कतार में लगे रहें, बहुत सारे लोग बगैर कतार के भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ 24 ਤੋਂ आटा नहीं मिल रहा? ਆਟਾ ਨਹੀਂ मैसेज आया? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਟੈਲਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ। ਜੇ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਕਿੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 4000 ਬੁੱਢੀ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਡੇ ਕਿਆ 20 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਡੰਡੇ ਵਾਕੂ ਵਾਧੂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਜੀਆਬਾਦ। ਹਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ? ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ 6 ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਦਾ 600 ਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਮਿਲਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਪਈ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉਂਝ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਚੀਜ਼ ਹੋ? ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਦਿੰਦੇ। ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਤੇ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰੇ ਪਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਨਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ 650 ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਈਏ। ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋੜੀ 1000 650 ਦਾ ਆਟਾ ਆਂਦਾ, 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਦੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ पर ऐसे काम। बहुत शुक्रिया। यहाँ ख़वातीन की बहुत लंबी कतार है मेरे ख्याल में। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल के अंदर मेरे सामने जो मुझे नज़र आ रहे हैं कमो बेश 2 से 3 ट्रक पॉइंट्स बने हुए हैं। इन्हीं ट्रक पॉइंट्स को तकसीम कर दिया जाए तो ये ट्रैफिक यकीनन तो ये एक बड़ा रश जो है वो तकसीम होकर अपने अपने इलाकों में जा सकता है, उनको वसूल मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਵਾਲੇ। भाई वाले उत्थे आए वो तो नज़दीक होर कोई पॉइंट नहीं? ਨਹੀਂ कदों दे आए हो? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ। किन्ने बजे दे? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਏ 9 ਵਜੇ। के अंदर पता कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सहूलत वैसे कैसी है मुफ्त आटे की? ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆ। ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦੀ ਖਾਸੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है भाजी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। वो मोल वाला भी 1100 तो उत्ते चले गया ना? ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। थोड़ा ख्याल है कि चीज़ें मुनज़्ज़म होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। उन्हीं मजदूरी नहीं जीती। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰदगी नहीं बेटा हैगी। बिल्कुल सही है, मेरी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ ख़वातीन की पुलिस देखें, पुलिस की तरफ से बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। बिलाशुबा जो ज़्यादती गुज़श्ता रोज़ पुलिस की तरफ से की गई उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन वो पुलिस को नहीं, वो चंद एहलकार जो वहाँ रश कंट्रोल करते हुए उन्होंने तशद्दुद किया, वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ और नोटिस भी। लेकिन ये पुलिस एहलकारों के साथ मेरे ख्याल में जो आने वाले लोग आटे का असूल के लिए सबसे पहले तजलील तो ये है कि ये लोग लंबी लाइनों में लगे हैं। मैं इस चीज़ के हमेशा से ख़िलाफ़ बोला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इंतजाम मुकम्मल करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ हमें भी कुछ ताउन ज़रूर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ। ग्रीन टाउन उत्थे आए हो तो ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? 50 ਰੁਪਏ। ਜਾਂਦੇ 50 ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितों आए हो? ਭਾਈ ਵਾਲੇ पाई वाले आए हो? कितना किराया ला गए? 100 ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ। 200 यानी कि पक्का आन जान दा। ते ये सहूलत कैसी है वैसे? ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਜਾ ਦੇ ਰਹੇ लेकिन आसानी भी वो भी मुतालबा करो ना, आसानी भी करो। ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ये कह रही है जी शुक्रिया उनका, मुश्किल काट के आसानी मिलती है। लेकिन आप ज़रा देखें 3 ट्रक लगे हुए हैं, अगर इन ट्रक्स को तकसीम करके लगाया जाए तो मेरी नालायक सोच ये कहती है कि इन लोगों को आसानी मिल सकती है। एक यहाँ लगा दें, एक अंदर लगा दें, एक बाहर लगा दें चौक के अंदर, एटलीस्ट लोगों को जितना रश के साथ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है उनको आसानी हो सके। कितों आए हो? मैं तो गोखू वालों आई है, जे कि ना अंदर वाड़ दे तो तेरी मेहरबानी गोल लत्ता नहीं सही। तो की कहते क्यों? ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। अंदर है, चलो ये आटा उन्हें मिल जाएगा अगर मैसेज के ऊपर रिप्लाई उनको आ चुका है। अब पीछे पुलिस की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको लोगों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है ताकि रश से और ख़ास तौर पर धक्कम पेल से बचाया जा सके। ये अपनी ड्यूटी पर मामूर जो कर सकते हैं, पुलिस एहलकार भी, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं ताकि इनको मुनज़्ज़म रखने के लिए, क्योंकि ख़वातीन की ज़्यादा बड़ी तादाद है, मर्दों की कम है, यहाँ तक बैरियर लगे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए बाजी? हाजीआबाद। कितना किराया ला के आए? ਕਿਰਾਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। कितनी देर तो आए? ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਘੰਟਾ। घंटा को हो गया। तो पता आटा मिलना या नहीं मिलना? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैसेज आया? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ आगे कितने मोबाइल? ਮੋਬਾਈਲ ਘਰੇ। लेकिन वो तो कहेंगे मैसेज दिखाओ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने बात करनी है। जी करें ये आप। क्या फ्री आटा आपने शुरू कर दिया है? फ्री आटा आप दे रहे हैं, आप आवाम को मार रहे हैं। फ्री आटा, कोई फ्री आटा, जो फ्री आटे की कीमत थी ना 600 रुपया लेने वाली, हम तो परचेज कर सकते थे 600, अब 600 को 1160 रुपये में कर दिया इन्होंने। उधर कीमत बढ़ा दी है, इधर फ्री कर दिया, और इधर आप रश देखिए, कल एक औरत उधर मॉडल बाजार में मर गई इसी रश में। ये तो रमजान में नेकियों की बजाय ये गुनाह का। अच्छा मेरी बहन, हम थोड़ी सी इस चीज़ को आगे लेके चलें कि फ्री आटा आवाम का हक है, पॉइंट बढ़ा दें। आटा है तो पॉइंट बढ़ा दें, लोगों का रश टूट जाएगा। हम तो इस चीज़ को आसानी की तरफ लेके चले ना। इतने ज्यादा पॉइंट है, अब यहाँ पे कैसे ले देखें ना, मेरे ख्याल में 3 ट्रक हैं, इनको एक ट्रक को थोड़ा दूर लगा दें, एक यहाँ लगा दें। भाई ऐसे ही सेवाना में भी यही रश है, गुलामाबाद में भी यही रश है, शदाब मोड़ पे वो मॉडल बाजार में भी यही रश है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ना ये सहूलत खत्म कर दें, हम कहेंगे आसानी पैदा करें और आसानी करें। देखिए गवर्नमेंट देती है आटा फ्री, ये इंतजामी बद इंतजामी है। जिन लोगों का हक है वो दें, उनको दें आप। अब हमारे जैसे जो सिर्फ 600 में परचेज कर सकते थे, अब वो 600 को 1150 में क्यों बढ़ाया? उनको भी नहीं मिल रहा। बढ़ा के अब वो हमारी पहुंच से बाहर कर दिए। और यहाँ पे सुबह से मैं आई हूँ थके, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे घर से छोड़े हुए, मैं शदाब मोड़ से आई हूँ। अच्छा, हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि लाइनें लंबी लगी हैं, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि लाइनें इसलिए लगी क्योंकि 10-15 इलाकों का एक जगह पॉइंट बना दिया है। अगर ये पॉइंट उन्होंने इलाकों में, जैसे मिल्लत चौक से आगे पॉइंट ही कोई नहीं है, अगर वहाँ 2 पॉइंट उधर लगा दी जाए तो ये रश खुद ही टूट जाएगा। ये भी ठीक है आपकी, लेकिन आप ये मजीद ये हुकूमत तक पहुँचाएं कि जो महंगा किया ना उसको प्लीज वो 650 वाला 650 में रहने दें, ताकि जो खरीद सकते हैं वो खरीदें, इधर ना आए जो इधर हकदार है, इधर हकदार ही आए। इधर हकदार ये अच्छा, ये भी एक वास्ते रवे ते बाकी मतलब जेडे लैन वाले है ना 650 का सारे मेरे असि ले जाए। हां अच्छा, ये एक इनका मुतालबा है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ 10 ਕਰਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ। ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਨਾ, ਇਹ 650 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖੇ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। वो कह रही है 600 ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ये ज़्यादा बना दें, पूरे शहर में पॉइंट बनाएं ताकि आवाम को सहूलत हो। ये सहूलत तो नहीं है, ये तो अजाब है। अगर ये पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करके पॉइंट बना दें शहरों में, हर जगह गांव में, तो लोगों को सहूलत से मिले तो ये आसानी होगी। कहाँ के रहने वाले? ये कोई आसानी नहीं। मैं 123 चक सिद्धूपुरा का रहने वाला हूँ। औरतों को धक्के लग रहे हैं। आपका पॉइंट पहले आ गया, मैं इसलिए और भी लोगों से बात हो सके। ये एक मेरी बहन ने अच्छा मशवरा दिया है कि कुछ मखसूस आटा जो है इसमें से आधा वो उतने ही कीमत के ऊपर आम आदमी के लिए दस्तयाब हो जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो हकदार हैं उनके लिए मुफ्त सहूलत, जो ये बाज़ार हैं, जो मुफ्त पॉइंट्स हैं वो सेपरेट कर दिए जाएँ ताकि मुफ्त वाले यहाँ से ले लें, जो ले सकते हैं वो जाके वहाँ से ले लें, दुकानों पर रख दें, जो उसके सेल पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं। मैंने वो लिस्ट दिखाई, अब मैं बल्कि टीवी के ऊपर वो चलाऊँगा भी कि फैसलाबाद सिटी के अंदर जो पॉइंट्स लगाए गए हैं
उसमें से बेशतर सिर्फ एक इलाके में, अगर किनार रोड से मैं दूसरी तरफ चले जाऊँ तो सिर्फ किनार रोड के ऊपर हमें 5 से 6 पॉइंट्स मिलते हैं, समनाबाद के अंदर 2 मिलते हैं, गुलामाबाद के अंदर 2 से 3 मिलते हैं। लेकिन इस इलाके में जो शहर का सिविल लाइन से मुल्हिका मिल्लत रोड की तरफ इलाका है, एक सेल पॉइंट रियाज शाह चौक के अंदर है। बद इंतज़ामी हुई है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। डीसी फैसलाबाद साहब लिस्टों के साथ थोड़ा सा रद्दोबदल दोबारा करें। जो आपके इर्द गिर्द बैठे लोग हैं उनको नहीं, बल्कि ख़ुद आप आवाम की मुश्किल 2 दिन में आपके सामने आ चुकी होगी, उसको मलहूज़े खातिर रख के थोड़ा सी चीज़ें देखें तो मुश्किल कम हो सकती है, आवाम को आसानी मिल सकती है। मैं अस्सलाम वालेकुम भाजी, कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰੋਂ ਆਈ ਆ ਨੂਰਪੁਰ से आए हैं, उधर नज़दीक कोई नहीं? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितना किराया दे के आए? ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬਈ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। कल भी नहीं मिले? नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ आए हैं। आज आए नहीं? एक पॉइंट है, मैं हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ, जो हकदार है उनको क्यों नहीं दिया जाता? उनका नाहल कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में बहुत ऐसे होते हैं जो बेवा है, यतीम है, उनका नाहल अच्छा, किया जा रहा है। उसके अंदर बाजी हमारी कुछ ये थी कमी कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, गवर्नमेंट ने टाइम करवाई दिया हुई है, था, हर करवाई जगह हुई करवाई है, लेकिन हर जगह से वो नाहल करी कर रहे हैं। और इनकी बात सुन लेना जो ताकि घर के मालक हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, उनको नाहल किया जा रहा है, और जो नहीं है उनका नाहल किया जा रहा है। ये कौन सी हुकूमत का असूल है? अच्छा, ये मैं भाई मेरे रहे 650 का ही आटा, ठीक है, मगर यहाँ इतनी दूर माओ बहनों को बुला रहे कहाँ से आई हैं, हैं ये आप? जलील करने वाली बात है। कहाँ से? जेल रोड से आए हैं हम लोग, ठीक है, मगर वहाँ सहूलतें तो होनी चाहिए। जो गांव से लोग आ रहे हैं इधर वो भी जलील हो रहे हैं, जो शहर के हैं वो भी हमारा जलील हो मकसद रहे हैं। भी मेरी माँ जी इसीलिए ये प्रोग्राम का है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये उतने में रहने दें, आसानी से हमारे घरों के पास ही मिले। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने सस्ता फ्री आटा दे दिया, ये पॉइंट बढ़ाए ना। देखें, मैं बताता हूँ, आप जे रोड से आई हैं, यहाँ मिल्लत रोड से भाईवाला से लोग आए, कहीं नज़दीक पॉइंट ही कोई नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है। दे रहे हैं ये तो अब जिनका घर का गुजारा हफ्ते में 4 दिन में थैला खत्म हो जाता है, महीने के 3 है फ्री वाले, तो बाकी दिन वो किधर जाएंगे? गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है, सस्ता करें मगर दुकानों से मिले, मतलब दुकानों से मिले ताकि लोगों को। किन्ने बंदे नगाए तो बुढ़ियां कोई भी नगाउंदे। चले, हम इसकी बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये इनकी बात देखें, आप लंबी कतारें और हर तरफ इंतज़ामिया के, मैं बात बिल्कुल उसकी बात करते हैं। ये अब आवाम इस हद तक आ गई है कि 650 का ही आटा दस्तियाब होने दे। सलाम चाचा जी, कितों आए हो? ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘਾਟਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ? ਸਵੇਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਕਾ। और ਲੱਭ ਗਿਆ ਛੇਤੀ? ਹਾਂ। क्या चंगा वैसे सहूलत गवर्नमेंट ਦੀ? ਚੰਗੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਾਂਦੇ मिल गया। चले, वो कह रहे हैं जी इन्हें जाते मिल गया फ्री आटा, इन्होंने मैसेज किया है। मैं बल्कि हमारा यह मकसद सिर्फ एक हमें बदइंतज़ामी नज़र आ रही है कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उसके लिए सहूलत जो है वो ये थी कि यहाँ पॉइंट बहुत 3 ट्रक अंदर लगाए। मैं बारहा कह रहा हूँ, इन ट्रक्स को तकसीम कर लगाया जाए तो ये रश टूट सकता है। ख़वातीन के लिए अलहदा लगा दिया जाए, मर्दों के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, और बल्कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा तो इनको 2 पॉइंट्स कर दिए जाएँ, मर्दों के लिए 1 पॉइंट कर दिए। हम इलेक्शन के अंदर देखते हैं पोलिंग बूथ्स के ऊपर मरदमशुमारी के लोगों ने मशवरे दिए, लोगों के पास बेशुमार ऐसे मशवरे में हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिए गए कि वो लोग जो कमेटी आपकी है उससे हट के आवाम की मुश्किलात देखी जाएँ तो आसानियाँ हो सकती हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब इस वक्त आटे का असूल आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। अब बहुत सारी बद इंतज़ामी, नाअहली ज़्यादा नज़र आ रही है। आटे की दस्तयाबी है, मेरे अकब में भी ट्रक भरे खड़े हैं, लेकिन दस्तयाबी के लिए अमला करें ज़्यादा, पॉइंट्स करें ज़्यादा, ताकि आवाम को ये एकदम से जो बहरान आया है इसके अंदर कुछ सुख का सांस मिल सके। वरना आवाम कहती है हमें महंगा आटा ही दे दें, लेकिन खाने के लिए आटा तो दें। अब रुख करेंगे फैसलाबाद के कलीमशीद पार्क, और इसके साथ ही रुख करते हैं चिन्योट, तोबा और समुंदरी का। वहाँ क्या सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुके हैं, वहाँ कैसे आवाम को मुफ्त आटा मिल रहा है, ये ज़रा देखें और वापस आते हैं।
बिल्कुल बिलाल भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलीम शहीद पार्क में, जहाँ पर मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरियों को शदीद खारी का सामना करना पड़ रहा है। मैसेज जो हैं, जो कार्ड हैं, वो स्कैन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आटा नहीं मिल पाता है। कार्ड पुराना है आपका, यहाँ कार्ड पर सलवटें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो स्कैन नहीं हो पाता, फिर आटा नहीं मिलता। शहरी घंटों घंटों तवील कितारों में इंतज़ार कर रहे हैं, 7-7 8-8 कितारें लगी हुई हैं मर्दों ख़वातीन की, उसके बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है शहरियों को। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। माँ जी, कितनी देर तक खड़े होते, आटा क्यों नहीं मिले हाले तक? सुबह 8 ਵਜੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ 3 ਥੈਲੇ ਤੇ ਆਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। आटा फिर नहीं मिल रहा है। आपके पास 3-3 आईडी कार्ड हैं। कार्ड आईडी एक के उत्ते भी कहते ਤੁਹਾਡਾ नहीं है ना, तो किसी ਤੇ नहीं आना, नहीं दे रहे मैंने। 3 दिन तो आ रहे हैं, एक आज ही नहीं आया, 3 दिन तो आ रहे हैं मैं जनाब। 3 दिन से आ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। आप बताइए जनाब, क्या मसला? कार्ड स्कैन नहीं हो रहा, पुराना कार्ड आ तो मैसेज आया हुआ तो वो आटा नहीं दे रहे। अच्छा, मैसेज अहलियत का आया हुआ है? क्या है? अहलियत का मैसेज आया हुआ है, आटा नहीं दे रहे। आटा नहीं दे रहे, ये सूरत हाल है। ये जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मसला है आपका? सर ये है कि मैसेज आया हुआ है, बोलते हैं आपके शनाख्ती कार्ड पर सरावट पड़ी है, ये हमको ऊपर नहीं आ रहा है, और मैसेज आया है तो मैसेज को हम नहीं मानते, हम शनाख्ती कार्ड को असल चाहिए और सही चाहिए। मैं कहा अब सही कहाँ से बनवाएं भाई, अभी तो वक्ती तौर तो आटा चाहिए हमको। तो अब बोलते वो हमारा नहीं मसला, आपका मसला, आप जाएँ, बस मैसेज को हम नहीं जानते। मैसेज आया हुआ ये देखें मौजूद है स्क्रीन पर, तो आप भी आगे आ जाएँ। आपको मिल गया आटा? नहीं मिला अभी आटा? ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਸਨਾਦੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੋ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਲਿਆਣਾ ਵਾ, ਸਨਾਦੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਨਾਦੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ फ्री नालों तो बेहतर है मुल दे ही जान, जो और नहीं तो मिलता रहा ना। जी बिल्कुल, आटा मिले तो सही। वो कह रहे हैं, शहरियों का कहना है कि आप हमें आटा बेचें, आप मुफ्त ना दें, हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमें आटा तो मुयस्सर आए, सस्ता आटा ही मिल जाए, मुफ्त तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बड़ा इशू आ रहा है डिजिटल सिस्टम का, जिसमें कार्ड का जो स्कैन ना हो पाना है, और बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैसेज मसूल हो गए हैं, उनका कार्ड नहीं स्कैन हो पा रहा। जिनको मैसेज नहीं आ रहे, उनसे कहा जाता है कि हमें मैसेज दिखाएं। तो इस अमल के दौरान शहरियों को मुफ्त आटे के हसूल के लिए शदीद ख्वारी का सामना करना पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, आटे की तरसील का अमल जो है वो इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस वक्त कलीम शहीद पार्क है, जहाँ पर ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर बल्कि ग्राउंड के बाहर तक जो है वो लाइनें लग चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काहली और सुस्ती दिखाई दे रही है कि 9 बजे का टाइम था कि आटे की तरसील शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक गेट तक नहीं खोला जा सका है। और यहाँ पर एक अक्सर और बेशक शहरी ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे के यहाँ पर लाइनों में, कतारों में मौजूद है। ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद आई हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा, कितनी देर से इधर मौजूद है, कितनी देर से खड़ी है? ਅਸੀਂ सुबह 5 बजे के यहाँ पे खड़े हैं, जब आज 6 बजे के, हम सुबह 5 बजे के लाइन में लगी, अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं, सब बहुत परेशान। सुबह से यकीन करें हमने नाश्ता भी नहीं किया, ना ही बच्चियाँ ने किया है। ये देखिए मासूम छोटे छोटे बच्चे भी साथ लाई हैं और कह रहे हैं कि सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। अच्छा आप बताइए। बेटा मैं मरीज़ हूँ, सुबह 6 बजे की मैं इधर आई हूँ, अभी तक कोई इंतजाम। औरतें धक्के दे रही हैं, बहुत मुश्किलात में हम खड़े इधर। औरतें आगे बढ़ गई हैं लाइन में, सुबह 6 बजे के आए हम। बिल्कुल सुबह 6 बजे से मौजूद है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अभी तक ये गेट नहीं खोला जा सका। आप क्या कहना चाहेंगे जी, अभी तक किसी किस्म की तरसील नहीं शुरू की जा सकी? सुबह 6 बजे रुके हैं, 5:45 बजे थे रुके, उस टाइम खड़े धक्के लगे, कदे पीछे कदे 6 बजे आन के खलोते जे तिकर कोई ग्रेड नहीं, कोई ना सामने कुछ ऐ जो इत्थे आन के खज्जा खराबी होंदी तके धुके मारन दे, एक दूजे सट्टा मारन दे, कोई किसी दी कोई नहीं सुनदा हैगा। एक कोई असूल तो नहीं ना कानून का, एक ऐसा कानून है। यहाँ पर ये भी बड़ा मसला देखने को मिल रहा है कि पुराने आईडी कार्ड्स के ऊपर जो आटा उस तरह नहीं दिया जा रहा, वो भी नहीं दे रहे, कहते सेम वाला होना चाहिए, जहाँ जिहदे उत्ते जो लिखा होवे उन्होंने मिलना है। ये पता नहीं की कर रहे हैं, आवाम देखो पागल होई खलोती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारें हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी किस्म का इंतज़ाम और दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर जो शहरी हैं अक्सर तो लाइन्स के अंदर लगे हैं, लेकिन अक्सर बेशक भी जो है वो लाइनें तोड़ के मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं। ये मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लंबी कतारें हैं, हजूम है शहरियों का जो आटे के मुफ्त हसूल के लिए यहाँ पर ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर वो इंतज़ामात मुकम्मल करे, लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पर अवाम है, ज़िला इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात हैं वो भी नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जी
बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से फ्री आटा जो है वो फ्राहम करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आवाम जो है वो लाइनों में लगी हुई है, मर्द व ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ख़ासतौर पर देखा जाए तो यहाँ जिमनेजियम में जो है इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो बैठने का इंतज़ाम कोई नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शहरी यहाँ से मौजूद, उनसे जानते हैं क्या कह रहे हैं। आटा मिला? नहीं सर, आटा नहीं मिला। मैसेज भी किया तो हुण कहंदे जी 7 दिनों बाद आओ जी, तुहाडा मैसेज नहीं मिलिया। तो काफ़ी देर ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਟਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, 170-80 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। आप क्या कहते हैं, क्या मसला आ रहा? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 470 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਏਡੀ ਪੁੱਛਪਤੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਟਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਦਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ अगर ये दे दें तो। बिल्कुल जी, शहरी भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ख़वातीन भी काफ़ी परेशान है। जिमनेजियम में यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ख़वातीन के बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और ख़ास तौर पर जो शहरी परेशान है कि उनको मैसेज भी आ जाए तो उसके बावजूद जो है वो आटा फ्राहम नहीं किया जा रहा और 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मज़दूर तबका जो है वो किराया लगा कर यहाँ पर आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आटा हासिल करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफली बताया। हर तरफ एक ही गुत्थम गुत्था, हर तरफ रश, हर तरफ भगदड़ और जो इंसानी तजलील है वो नज़र आती है, जो कि बिल्कुल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में ना तो वज़ीर पंजाब का ये ख्वाब था, ना वज़ीर पंजाब का ये विजन था, लेकिन जो कर दिया गया उसमें इंतज़ामिया सवाल दे ज़रूर है। ना तशद्दुद कबूल होगा, ना तजलील कबूल होगी, क्योंकि माजूल, अपाहिज और बहुत सारे ऐसे लोग जो मौमर हैं वो लाइनों में लगे अपना हक़ के लिए चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, जो बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।